हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत। देश के युवा का ये अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान। बेशर्मो, तुम गुल्लू मीना की तरह चोट लगवाते हो, बेशर्मी करते हो और युवा नौकरी मांग रहा है तो आज वो निकम्मा नकारा हो गया। ऐसी पत्रकारिता, दलाल पत्रकारिता तो गोदी मीडिया ही कर सकती है, मोदी के दलाल पत्रकार कर सकते हैं। ऐसे पत्रकारों को जूता मारना चाहिए, जूता निकाले। क्या बात करें, जूता निकाले से पत्रकार को, जाने माने पत्रकार मारो जूता सालों को, मारो जूता सालों को। युवा जूता मारेगा, युवा जूता मारेगा बेशर्मों को। देख लेना तुम क्या जूता खाने वाले हैं टाइम पे। सरकारी नौकरी में जो होते हैं उन्हें स्किल नहीं होती, निकम्मे होते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सुधीर चौधरी, देश के राष्ट्रवादी एंकर, आज तक के मशहूर एंकर, पहले जिन्हें जी न्यूज़ पे देखते थे, अब आज तक पर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के, वो उनके ये वक्तव्य है। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी वही लोग मांगते हैं जिनके अंदर स्किल नहीं होता, वो घूस लेते हैं, इस तरह के शब्दों से उन्होंने कहा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीएससी का तैयारी कर रहे बाल योगी हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि ये यूपीएससी पास कर जाए, यूपीएससी क्लियर करे। कैसे देखते हैं बाल योगी जी? देखिए, सुधीर चौधरी एक एंकर है। हाँ, और उन्होंने पढ़ाई की, एंकर बने। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि वो बैठ की कुर्सी में कॉफी पीते हुए गुल्लू मियाँ लड़वाते हैं। आईएएस चोर, बीसीएस चोर, बैंक कमरी, चोर, वाले चोर, सब सारे चोरी है। गवर्नमेंट वाले चोरी है तो मंत्री भी चोर नहीं, प्रधानमंत्री भी चोर कह रहे। सरकारी नौकरी वही लोग मांगते हैं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं होता है, कुछ होता नहीं, बस जाकर मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, आपको क्या लगता है जो मेहनत नहीं करता है? सुधीर चौधरी कभी रगड़े हैं यूपीएससी की तैयारी में, मेंस के लिए पेपर पढ़े हैं और बैठ के आगे गुल्लू मीना कोर्स लगा के और यहाँ बैठ गए हैं। अरे वो एसएससी रेलवे की बात कर रहे हैं, एसएससी रेलवे। मतलब यूपीएससी वाले अलग हो गए, एसएससी को रेलवे वाले अलग हो गए। और जो बाबू बनते हैं, कस्टम में जाते हैं, इनकम टैक्स दरोगा बनते हैं, वो लोग बहुत सारे माल खाली खाते हैं, माल लेते हैं। ये तंत्र कौन खोलता है? मंत्री खोलते हैं। मंत्री के अंदर माल जाता है, हिस्सा मंत्री को भी जाता है, तो मंत्री रोके। आप सीधा सीधा कर्मचारी देश के युवाओं को गाली बक रहे हैं और देश के युवाओं का ये अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान। बेशर्मो, तुम गुल्लू मीना की तरह चोट लगवाते हो, बेशर्मी करते हो और युवा नौकरी मांग रहा है तो आज वो निकम्मा नकारा हो गया। ऐसी पत्रकारिता, दलाल पत्रकारिता तो गोदी मीडिया ही कर सकती है, मोदी के दलाल पत्रकार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उनका कहना तो सही है ना, आखिर क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते हैं? प्राइवेट नौकरी या मोदी जी बीसीसीआई चेयरमैन क्यों बना दिया गया? अमित शाह के बेटे को विधायक क्यों बने पंकज सिंह जी? क्यों एक और मंत्री और आईएएस की बेटी सरकारी नौकरियों में है? दलाली ना करें, दलाली ना करें ये सब। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये मानते हैं ना कि सरकारी नौकरी में काम कुछ नहीं होता। सरकारी डिपार्टमेंट में मंत्री लोग और सरकार की निकम्मी सरकार होती है जो काम नहीं करवाती है। कर्मचारी अगर काम न करता, बीएसएनएल के टावर बेच के ये लाइन चल रहा है और देश संपत्तियां सरकारी से प्राइवेट करने की साजिश है। ऐसे पत्रकारों को जूता मारना चाहिए, जूता निकाले। क्या बात करें, जूता निकाले से पत्रकार को, जाने माने पत्रकार, मारो जूता सालों को, मारो जूता सालों को। युवा जूता मारेगा, युवा जूता मारेगा बेशर्मों को। देख लेना तुम क्या जूता खाने वाले हैं टाइम पे। देखिए आके ये रेलवे वाले मेहनत करें, एसएससी वाले मेहनत करें, उनको दलाली बता रहे हो तुम? उनको बंधुआ मजदूर बनाओगे 10,000-5,000 रुपए में? ये तो मुझे नहीं लगता कि उनको सरकारी नौकरी में खूब सारा सैलरी होती है, काम कुछ नहीं होता है। तो मतलब आईएएस ज़्यादा सैलरी होती, काम नहीं करते। काम सब करते हैं, दलाली तो ये करते हैं। काम वो सब करते हैं। सरकारी नौकरी होनी चाहिए देश में, सरकार के पास ये तंत्र होने चाहिए, प्राइवेट कम होना चाहिए जैसे मनमोहन सरकार में था। लेकिन आज बेचने की ओर में ये सारे दलाल पत्रकार जनता को थमाने के लिए और कहीं ना कहीं दलित समाज, आदिवासी, पिछड़ा पे वो नौकरी ना पा पाए। मोदी जी जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, सही तो कह रहे हैं। पकौड़ा तलने को आत्मनिर्भर नहीं करते। अब मोदी जी पहले, अब जितने उनके मंत्री विधायक के उनके बेटों को आत्मनिर्भर बनाए, समझ रहे हैं ना? हमारे बच्चे तलवार के लिए धर्म संसद में हमारे बच्चे तलवार लेके आए थे, उनको पता नहीं था वो किस लिए आए थे, बाकी हमारे को पता नहीं था। और
उनके बच्चे जाके विजय बोले शिवराज चौहान बोले। आज समझिए हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, देश तो अच्छे दिन आ गए, पंडित जी अच्छे दिन आ गए, रामराज आ गया। वो तो 1.5 घंटे के भाषण में ही सुन लिया कितने रामराज आ गया। क्या लगा? एक अकेला मोदी सब पर भारी। उस पे तो खाली बालियों की ही भारी पड़ जाता है। अच्छा। तभी तो आज तक मुंह नहीं दिखाया। आपकी तरफ हम प्रिकॉन बस का ही कर चुके हो, तो करते भी नहीं। समझ रहे हैं ना, दलालों की बात हम नहीं करते हैं। जो अपनी माँ के मरने पे जो है हिंदू का पसंद करके सर नहीं मुड़वा सकता, झूठ बोलता है, नौकरी जॉब दिया नहीं 2 करोड़, पानी बिजली है ही नहीं, खाली 9 साल से सरकार पे और ठेकेदार कांग्रेस खोलोगे, कब तक खोलोगे बेशर्मो? गांधी नेहरू मुसलमान में तो उनकी सरकार चल रही है, उन्हीं का नाम ले। अच्छा, ये बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? हम 2018 से करें। 18 से कर रहे हैं। तो जो सुनील चौधरी कह रहे हैं कि उनके अंदर स्किल नहीं होता, जो सरकारी नौकरी में होते हैं। सुनील जगह से कहिए एक बार डिबेट कर ले आते हैं हर मुद्दों पे, औकात दिखा देंगे उनको, उनकी औकात दिखाएंगे। हम दिखाते पढ़ाई क्या होती है। उन्होंने जिस सेक्टर में, जिस फील्ड पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस है, थिंकर, कितने भी चीज़ पे उनसे सवाल करने हो हम जवाब देंगे, और फिर उनसे हम सवाल करेंगे। जवाब ना देने वाले पे ना, हाँ वो पत्रकार है, पत्रकार कैसे सवाल करेंगे? हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसके जवाब देंगे। और ना दे पाए ना वो, तो हम दलाल घोषित करेंगे, मुंह काली करके पूरे हिंदुस्तान को। मानते हैं कि सुनील चौधरी देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं? दलाल पत्रकार है, गोदी मीडिया वाला पत्रकार है। आपके लिए राष्ट्रवादी होगा, तमका आप लोग बांट दे तो राष्ट्रवादी। भाई चल रहा है, देश का जाना माना चैनल है आज तक। पहले तो दलाली कहीं और करता था, उसने कहा था पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कहा था, छोड़ दो। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकारों को सरकार को बैन कर देना चाहिए और देश के युवाओं को इनके घर में जाके घेराव कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।